ही बताया था कल क्लास 2 चैप्टर क्लियर हुए थे। एक पहला जो मात्रक और विमा और दूसरा सदिश और अदिश। दूसरा चैप्टर पी वाई क्यू होना थे आज, लेकिन उसके 3 पॉइंट बचे हुए हैं। वो 3 पॉइंटों को क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पी वाई क्यू पे। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट था, जैसे पहला पॉइंट है समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय समकोणीय थोड़ा समकोणीय एकांक सदिश। अब ये सोच रहे होंगे आप ये क्या है समकोणीय एकांक सदिश। इसको समझते हैं। समकोणीय एकांक सदिश, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। जैसे मैं, ये किसी का घर है, या राम को या मेरा है, किसी का मान लो, उसका घर है। अब इधर एरो लगा है तो आप समझ रहे इधर साइड है, ठीक। यहां साइड अगर एरो लगा है तो इस साइड हो गया। ऊपर साइड लगा है भाई तो ऊपर ऊपर हो सकता है। नीचे साइड लगा है तो नीचे साइड हो सकता है। ये सारी दिशाएं तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इन केस अगर आपको ये वाली दिशा बताना हो, जैसे इधर तो हम ये बता देते ये वाली ऐसी है, ये वाली ऐसी। अगर आपको एक ये दिशा जो होती है ना ऐसी डायरेक्ट, जैसा आपको समझ में आ रहा हो, ये मार्कर की दिशा, एक तो ये वाली दिशा हो गई, एक ये वाली दिशा हो गई। लेकिन ये जो दिशा है ना, इसको कैसे, इसी का नाम है समकोणीय। ये जो कोण पे समकोणीय जो एकांक सदिश है ना, इसी को बस, इसको लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसा दिखा तो सकते नहीं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। यही है, इसको डिनोट करने के लिए यही बनाए गए हैं समकोणीय एकांक सदिश। ये जो बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट बाहर निकाल के दिखा नहीं सकते, इसीलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहां पर ये जो x हो जाती है और ये y हो जाती है और ये z हो जाती है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आपको बताते हैं समकोणीय एकांक सदिश होते क्या है। ये आप समझ गए ना, इसको हटाते हैं। भौतिकी में इसी को, जो फिजिक्स है ना भौतिकी में, इसी को एक्स को आई से, जो एक्स अक्ष पे था ना, ये जो अभी बनाया था मैंने, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, इस पे जो एक्स पे रहता है ना, एक्स पे इसको आई से डिनोट करते हैं और वाई पे इसको जे से डिनोट करते हैं और जेड पे इसको के से डिनोट करते हैं। यही जो भौतिकी में एक्स आई से, वाई जे से और जेड के से, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब जैसे कभी लिखा होता है, जैसे एक आप टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ए वेक्टर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर लगा के दिशा, ए वेक्टर। अब लिखा होता है ए वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस ए जे वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, ये ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें पूछते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y का परिमाण क्या है और z का परिमाण क्या है। कभी कभार पूरा टोटल a का परिमाण पूछ देते हैं। इसमें लिखा रहता है, जैसे अब इसमें देखते हैं, पहले ये लिखा है, इसमें पूछ दिया जैसे x अक्ष का परिमाण, एक्स अक्ष का जो परिमाण है, इसमें जैसे मैंने बताया था एक्स को आई, वाई का जे और जेड का के। तो एक्स अक्ष का परिमाण आपको दिखा, एक्स अक्ष का 3 है। इसी प्रकार वाई अक्ष का परिमाण, वाई अक्ष का परिमाण 8 है और जेड अक्ष का परिमाण
5 है। अब ये आपने एक्स वाई जेड के परिमाण तो जान लिए, अगर आपसे वेक्टर ए, जो ए वेक्टर है ना, इसका ही परिमाण पूछ दे तब क्या करना है वो भी बताते हैं। अभी केवल आपको बेस बता रहे हैं समकोणीय एकांक सदिश क्या है, जो जिसको हम ये आई जे के से डिनोट कर रहे हैं। अभी बताया था ना, जो ये चीज आप दिखा नहीं सकते इस दिशा को, इसी के लिए आई जे के का यूज करते हैं। उस दिशा पे जो समकोणीय है ना, उसको बोलते हैं। एक्स अक्ष पे समकोणीय था तो एक्स का परिमाण 3 आ गया, और वाई अक्ष पे 8 के तो 8। इस तरीके से तीनों दिशाओं में जो एकांक सदिश समकोणीय थे उनकी बताई। अब इसके बाद हम अगर पूछ दें कि वेक्टर ए का परिमाण क्या है, तो वेक्टर ए का परिमाण निकालने के लिए हम करते हैं वेक्टर ए का परिमाण। इस पे जो क्वेश्चन है वो सारे बनेंगे, अभी आप केवल देखें, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें। ए का परिमाण निकालने के लिए हम इसको रूट करते हैं पूरा। रूट में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, ये है एक्स वाई और जेड, इनको लिखते हैं स्क्वायर करके, स्क्वायर ऐड कर देते हैं इनके, और इसको रूट निकाल लेंगे। जब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये ए का प्रमाण आ जाएगा। इससे आप ए का प्रमाण निकाल सकते हैं। ये जो इसकी वैल्यू आएगी ये ए का प्रमाण है। इससे अभी न्यूमेरिकल बनेंगे तब बताए जाएंगे। अब देख लिया आपने, अगर आपको ऐसा ऐसा एक आपको समीकरण मिले और आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष का प्रमाण बताएं, तो आप बता देंगे इजिली आई के बराबर तो 3 होगा। वाई अक्ष का पूछा जाए तो आपका जे होगा, तो जे के पास 8 है ये बता देंगे। और जेड एच का पूछा जाए तो 5। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का। बस इसमें यही देखना था समकोण एकांक सदिश में। ये समकोण एकांक सदिश टॉपिक हुआ क्लियर। इसमें अगर ए का प्रमाण पूछ लेंगे तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर रूट निकाल लेंगे। इस तरीके से ये आपको समझ आ गया और इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं। अब अगला टॉपिक जो रह गया था वो देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है सदस्यों का गुणनफल। इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं ज्यादातर इसी के क्वेश्चन आते हैं, सदस्यों के गुणनफल पे। सदस्यों का गुणनफल, सदस्यों का गुणनफल। अब आप समझिए सदस्यों का गुणनफल क्या है। सदस्यों का गुणनफल क्या है? ये सदस्यों का गुणनफल जब सदिश वेक्टर के रूप में लिखा होता है तो उसका गुणनफल किस तरीके से करना है। सदस्यों के गुणनफल भी 2 प्रकार के हैं। सदस्यों का एक सदिश गुणनफल होता है और दूसरा अदिश गुणनफल होता है। दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। देखते हैं कैसे करते हैं। सदस्यों का जो गुणा करने का तरीका है, इनके 2 टाइप हैं। एक सदस्यों का सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल, और इसका जो दूसरा टाइप है वो सदस्यों का अदिश गुणनफल। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो शॉर्ट नोट्स बनाना, बुक में लिखा है काफी जगह बुक में। यहाँ कंटेंट देने का मतलब है केवल ओनली कंटेंट, तो केवल समझाना है। शॉर्ट में आप नोट्स बनाए, उससे रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी टॉपिक तैयार भी होगा आपका। पहला है सदस्यों का गुणनफल, दूसरा है सदस्यों का अदिश गुणनफल। अब इसमें देखते हैं क्या है। 2 तरीके का है। सदस्यों का जब सदिश गुणनफल होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस। क्रॉस इसको इससे डिनोट करते हैं। क्रॉस गुणनफल ये होता है सदस्यों का सदिश गुणनफल। और डॉट अभी आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। ये डॉट वाला, इसमें डॉट होता है इस तरीके से। अब अगर ये सदिश राशियों में हमें सोचना पड़ता है कि डॉट है या क्रॉस है, सदिश में अंतर आता है। अगर राशि ही अदिश है, मैं गुणनफल की बात नहीं कर रहा हूं, गुणनफल सदिश अदिश, सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल वो अलग है। हम राशि की बात कर रहे हैं। अगर राशि ही सदिश नहीं है, अदिश राशियां हैं, तो फिर चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें चाहे आप डॉट मल्टीप्लाई करें, वैल्यू एक ही आएगी। जैसे यहां देखिए, आप यहां देखते हैं, वो चीज अभी थोड़ी देर रोकते हैं।
2.3 बीच में ये पॉइंट मल्टीप्लाई वाला है, इसकी वैल्यू भी 6 है, और 2 × 3 इसकी भी वैल्यू 6 है, क्योंकि ये अदिश राशियां हैं, अदिश हैं दोनों, इनमें कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, तो इनका जो वैल्यू आई दोनों सेम आई। गुणनफल हमने दोनों तरीके के, ये है अदिश गुणनफल और ये है सदिश गुणनफल। लेकिन जब सदिश राशियां हैं, सदिशों का, सदिश राशियां हैं ये, सदिशों का जब गुणनफल कर रहे हैं तब ये क्रॉस और डॉट का वैल्यू अलग आता है। अब जैसे देखते हैं हम ए वेक्टर बी, इसका हम सदिश गुणनफल जब करेंगे तो हमें बीच में क्रॉस लेना पड़ेगा, और यहां जब अदिश गुणनफल करेंगे ए वेक्टर, ये वेक्टर का मतलब ही होता है सदिश राशि, बी, ये दोनों सदिश राशि, इनका जब हम अदिश गुणनफल करेंगे, राशियां सदिश हैं लेकिन गुणनफल अदिश है, तो इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी जो वैल्यू आती है ए कॉस थीटा अदिश वाली की रहती है, इसमें ए बी कॉस थीटा, यहां जो वैल्यू रहती है ना ए बी कॉस थीटा, और जबकि क्रॉस वाले में रहता है ए बी साइन थीटा, साइन थीटा और एन वेक्टर ये। अब आपने ये सोचा होगा ये एन के ऊपर ये कैप किस लिए, इसका मेजर रोल है ये ना, जो सदस्यों का हमने सदिश गुणनफल किया है ना, तो ये डिनोट करता है ये जो राशि आई ये भी सदिश ही है, इसका जो रिजल्टेंट आया ये भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एन वेक्टर है। और इधर साइड देखें, ये जो हुआ है ना सदस्यों का अदिश गुणनफल, ये एक अदिश राशि आई है, इसलिए इसमें एन वेक्टर नहीं है, इसका मतलब है सदिश राशि, ये एन डिनोट कर रहा है सदिश राशि को। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा ये सदिश गुणनफल है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा अदिश गुणनफल है। जब आपसे अदिश गुणनफल पूछे तो आप कॉस थीटा लगा दे, और जब सदिश पूछे तो साइन थीटा लगा दे। ये टॉपिक हुआ आपका क्लियर। जैसे आप अब गुणनफल ये इस पे कर रहे थे, जैसे एक वेक्टर ये था, ये थीटा जब था, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों के लिए था, बीच में थीटा था, ए बी की वैल्यू, इसका भी यही था, ए वेक्टर थीटा बी वेक्टर। वेक्टर का मतलब दोनों सदिश राशि है, एक का सदिश गुणनफल इस तरीके से निकालेंगे और अदिश गुणनफल इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें हमेशा, जैसे हमें आपको बताया सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि आती है, उसी प्रकार अदिश राशि, अदिश नहीं सदिश राशियों का ही अदिश गुणनफल एक अदिश राशि आती है। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन एक आया था आरआरबी में पिछली बार, उसमें यह पूछा था कि सदिश राशियों का गुणनफल होता है अदिश राशि, ऑप्शन थे सदिश राशि, अदिश या सदिश, इनमें से कोई नहीं। अब ये बताइए आपको सदिश राशियों का गुणनफल, उसने ये नहीं पूछा उसका गुणनफल सदिश है या अदिश है, सदिश राशियों का गुणनफल पूछा है। तो आपको पता है सदिश राशियों का गुणनफल दो आए, सदिश राशियों का गुणनफल या तो सदिश राशि आएगी या अदिश राशि आएगी, तो आपको ऑप्शन लगाना था सदिश या अदिश। सदिश या अदिश कोई हो सकता है, सदिश राशि का अगर ये नहीं बताया कि सदिश गुणनफल है या अदिश, तो सदिश या अदिश कोई हो सकता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं जो पीवाईक्यू है, क्वेश्चन से आते हैं। ये सारा क्लियर हो गया। अब आता है, ये तो मैंने देख लिया सदस्यों का गुणनफल, अभी पॉइंट समझना है केवल आपको, अभी सब क्लियर हो जाएगा, आप खुद क्वेश्चन बनाओगे सारे इन्हीं पर। अब देखते हैं सदस्यों का वियोजन, सदस्यों का ये तो गुणनफल था, अब देखते हैं सदस्यों का वियोजन। सदस्यों, तो सदस्यों का नियोजन, अब ये सोच रहे होंगे अभी सर ने बताया था सदस्यों का गुणनफल, अब ये नियोजन क्या है। नियोजन जिस तरीके से सदस्यों का गुणनफल था, नियोजन एक अलग है। नियोजन
आप बोल सकते हैं नियोजन को सदस्यों के जो नियोजन सदस्यों के प्रभाव को दो दिशाओं में बांटना। मतलब सदस्य के जैसे सदस्य का प्रभाव एक दिशा में था, ये था, जैसे ये ए वेक्टर था। अब इसके प्रभाव को आपको दूसरे दिशा में बांटना। सदस्यों के प्रभाव को दो दिशा में व्यक्त करने को सदस्यों का नियोजन कहते हैं। दूसरी दिशा के प्रभाव में बांटना, जैसे अब आपका ये था, एक वेक्टर था, ये एफ थीटा पे था ये। अब इसको ये एक्स अक्ष पे था, लेकिन अब इस पे वाई अक्ष पे पूछा जाए इसी की वैल्यू, तब आप कैसे बताएंगे? ये जो थीटा है इसको एक्स अक्ष पे बता दिया, ये वाई अक्ष पे, यही है सदस्यों का नियोजन। दूसरे दिशा में या दो दिशाओं में विभक्त करना, यही सदस्यों का नियोजन है। अब इसको लिखते हैं हम, जैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे एक्स अक्ष पे, इसको हम एफ मान लेते हैं, एफ। तो ये जो है ना, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा है, थीटा ही रहेगा। ये जो एक्स अक्ष से जितना झुका था ये थीटा, लेकिन इसका जो वैल्यू लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे एफ साइन थीटा, यही थीटा रहेगा। ये नहीं कि आप इसको माइनस करके इसको लिखेंगे, वैल्यू यही रखेंगे। वाई अक्ष पे ये होगी एफ साइन थीटा, एक्स अक्ष पे होगी इसकी वैल्यू एफ कॉस थीटा। अब एक्स अक्ष का परिमाण पूछा जाए तो एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष का परिमाण पूछा जाए तो वाई साइन थीटा। यही जो सदस्यों का नियोजन है, यही है। दो दिशाओं में विभक्त कर दिया। आपको एफ था, एफ से थीटा पे झुका था, तो उसको एक्स अक्ष पे बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष पे बोलेंगे वाई साइन थीटा। ये थीटा है ना, ये वाला है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो थीटा होगा उसी की वैल्यू रखेंगे एफ साइन थीटा की वाई अक्ष पे, इसी को बोलते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए एक्स अक्ष की दिशा का परिमाण, इसी में एफ वाले में, तो आप एक्स अक्ष की, मैंने बताया एक्स अक्ष पे कॉस थीटा लेते हैं और वाई अक्ष पे साइन थीटा लेते हैं। तो इसका जो परिमाण आएगा एफ कॉस थीटा, ये हो गया एक्स अक्ष का परिमाण। और अगर आपसे पूछा जाए वाई अक्ष का परिमाण, वाई अक्ष की दिशा का परिमाण, ये दिशा है, वाई अक्ष की दिशा का परिमाण, ये वाई अक्ष की दिशा का परिमाण है एफ साइन थीटा। बस ये आ गई आपकी वैल्यू दोनों की। बस यही पूछा जाता है इसमें, एक्स अक्ष की दिशा का परिमाण और वाई अक्ष की दिशा का परिमाण। जो सदस्यों का नियोजन है, मैंने शॉर्ट वे में बता दिया आपको। सदस्यों के नियोजन को, सदस्यों के प्रभाव को दो दिशाओं में विभक्त करने की प्रक्रिया है, जो उसी को सदस्यों का नियोजन बोलते हैं। एफ थीटा था, इसको एक्स अक्ष पे होता है, वाई अक्ष पे होता है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब आगे आते हैं हम लोग पी वाई क्यू पे। यहाँ जो इसके क्वेश्चन पूछे थे, इन तीनों टॉपिकों को क्लियर करा दिया है। अगर इससे आगे वाला आपको नहीं समझ में आता है, एक बार आप आगे की क्लास देखें, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब पी वाई क्यू पे आते हैं, अब देखते हैं आगे। तो आते हैं अब जो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो दिया है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 का। सदस्य और अध्यक्ष के बाद जो क्वेश्चन आते हैं ना, सदस्य और अध्यक्ष को, यही क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी बराबर है, तथा ए बराबर बी बराबर। अब आप समझ सकते हैं इसका परिमाण और रिजल्टेंट का परिमाण, ए का परिमाण, बी का परिमाण और रिजल्टेंट का परिमाण, ये तीनों परिमाण बराबर है। और उसके बाद इन दोनों का योग भी रिजल्टेंट के बराबर है। तो ए और बी के बीच का कोण क्या है? आप सीधी बात समझे, ये जो बोलना चाह रहा है, आपको बोल दिया ए बराबर बी बराबर आर, ये तीनों वैल्यू आपको बराबर दी है। उसके बाद ये भी बोल दिया इन दोनों का जो सदस्यों का योग है वो रिजल्टेंट के सदस्य के बराबर है। अब आप समझे,
ये जो बोलना चाह रहे हैं आप, a बराबर b बराबर r बराबर, हम इन तीनों की वैल्यू एक मान लेते हैं। a बराबर x, b बराबर x, r बराबर x, तीनों की वैल्यू x आ जाएगी क्योंकि तीनों बराबर है। अब यहां जो फॉर्मूला है अपना, जो आपको बताया था, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये जो आपको बताया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, जब ऐसी कंडीशन दी जाए, दो सदस्यों का योग पूछा जाए तो उसको ये रखते हैं। अब इसमें इसमें हम वैल्यू रखते हैं, जब हमने तीनों को दे दिया, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। जो ए और बी के बीच का कोण होता है वो थीटा ही तो होता है, उसी की वैल्यू पूछा है कि ए और बी के बीच की वैल्यू क्या होगी, कोण क्या होगा। अब देखते हैं, यहां पर आर की जगह आपने एक्स रख दिया, यहां पर ये अंदर हो गया एक्स स्क्वायर, बी की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई एक्स कॉस थीटा। अब यहां पर आप देखते हैं एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एक्स का मल्टीप्लाई एक्स है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गए, और ये वाला जो है ना रूट, ये उस साइड आ जाएगा, इसको हम इधर साइड लेके आएंगे, तब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो गए, और यहां पर जो x और x का मल्टीप्लाई था ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा इंटू में था ये इंटू में रहा। अब यहां देखते हैं आप, अब इसमें से हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो, या 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, हम दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर 2x स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, यहां बचेगा एक प्लस यहां बचेगा कॉस थीटा। अब यहां देखा आपने ये बचा, एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर काट सकते हैं। अब यहां पर ये एक बचा, 1/2 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। अगर नीचे आपको नहीं आ रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, एक सेकेंड। मैथ वाले बच्चे आराम से समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, समझ में सबको आ सकता है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, ये वाला जो 2 था ना, ये उस साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहां एक बचा था, एक जब काटेंगे तो एक बार जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। अब यहां पर देखेंगे हम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस थीटा ये एक उस साइड जाएगा, तो यहां 1/2 माइनस 1, ये कॉस थीटा आया आपका माइनस का 1/2। आपको पता है cos थीटा में -1/2 जो वैल्यू होती है वो 120 की होती है। आपको अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो इनको भी याद करने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 20। आप देखेंगे ये cos 90 प्लस 20 ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और इसको बोलते हैं हम माइनस के साइन, सॉरी 30 होगा, या माइनस के साइन 30, क्योंकि सेकंड में कॉस 30 की होती है, माइनस की होती है, तो माइनस साइन 30 आया यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2, और ये माइनस था तो माइनस 1/2 इसी की वैल्यू आएगी। तो ये जो थीटा आया ना आपका कॉस 120 की वैल्यू है, 120 डिग्री, वही एक आपके 1/2 के बराबर होगी। थीटा आपका आया 120। अब यहाँ पर ये 120 डिग्री तो दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन सारे आपके पाई में है। अब इसको आप पाई में बदलते हैं, पाई में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 पाई की वैल्यू होती है, आपको 180 से भाग देना पड़ेगा। अब आप 180 से इसमें भाग देंगे तब पाई बनेगा। यहां पर आप देखिए 120/180। अब यहां पर देखिए आप, लेकिन यहां ये लग जाएगा पाई। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से काटिए, आप 0 से 0 चला गया, यहां पर बचा, यहां पर बचा आपका 6 या 9। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसको लिख सकते हैं 2, 3 से काट देंगे 2 पाई, इसको 3 से फिर से काट दिया 2, 3 त्रिका 9, 2 पाई/3। तो थीटा की जो वैल्यू आई ना आपकी, इसको पाई में लिख दिया था, यहां ये थीटा ही था,
थीटा की जो वैल्यू आई ना आपकी, वो 2 पाई अपॉन 3 है। इसमें ये आंसर है 2 पाई अपॉन 3। ये आंसर ठीक है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, नीचे नीचे ये नहीं दिखी हो कैलकुलेशन, तो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसकी जो थीटा 120 था ना, अब इसको लिखते हैं थीटा 120 को पाई में बदलेंगे जब, तो 120 डिग्री बराबर, इसको जब पाई में बदलेंगे 2 पाई अपॉन 3। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अब इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, a बराबर 3i वेक्टर 4j वेक्टर का परिमाण क्या होगा। परिमाण पूछा है, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से करना है। देखो, अब यहां आपने देखा a में x, y और z नहीं दिया है। आप z को मान सकते हैं a वेक्टर बराबर 3i, जैसे ये लिखा है, और प्लस 4j। मैं ये आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। जैसे z नहीं लिखा है ना, तो z x y z, z में जो k था ना, k की जगह आप 0 ले लेते। वैसे बस केवल समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि z की वैल्यू 0 है। यहाँ लिख लें तो ठीक है, नहीं लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो है नहीं। जब वो है नहीं तो यहाँ z की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है। a का जो x अक्ष है, a का x अक्ष की वैल्यू, x अक्ष की, x अक्ष की परिमाण, x अक्ष का परिमाण होगा, x अक्ष का परिमाण ये आपको पता चल गया क्या है, 3। ऐसे ही a का y अक्ष का परिमाण आप समझ सकते हैं, यहाँ परिमाण है। y अक्ष का परिमाण आपको पता है 4। ऐसे ही a का z अक्ष का परिमाण, जैसे कि आपको हमने बताया अभी, z अक्ष है नहीं तो 0। अब आपको बताया था हमने, जब ये अक्षों के परिमाण निकाल दिए, अब टोटल उसने पूछा है a का परिमाण, टोटल a का पूछा है, टोटल a का, टोटल a का निकालने का तरीका बताया था मैंने। टोटल a का परिमाण, ये जो आपको बताया था, आपको याद होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसे करने को। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता है 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू पता है आपको 4 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू पता है आपको 0 का स्क्वायर। इसका कोई मतलब नहीं है 0 का, तो इसलिए इसको जो लिखेंगे, यहां देखिए आप, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 0 का कोई मतलब ही ना है। तो यहां ये √25 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आई 5 आई। जो ए वेक्टर का परिमाण है, वो कितना है, 5 है। ये आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, सीधा सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। ये आप देख सकते हैं, पूरा ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सदिश और अदिश में।